दोस्तों, क्या भगवान हर जगह है? अगर हाँ, तो क्या वो गंदी नाली में भी है? क्या वो उस इंसान में भी है जो दूसरों को दुख देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान हर जगह मौजूद है तो इस दुनिया में बुराई ही क्यों होती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो केवल बच्चों के नहीं, बल्कि बड़े-बड़े विद्वानों और ऋषियों को भी सोचने पर मजबूर कर चुके हैं। लेकिन सनातन धर्म इन प्रश्नों से भागता नहीं, बल्कि उनका तार्किक उत्तर देने की कोशिश करता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसका असली अर्थ क्या है, ईश्वर संसार में रहकर भी उससे प्रभावित क्यों नहीं होते, और अगर भगवान सबके अंदर होते हैं तो फिर कर्म, पाप और न्याय की व्यवस्था कैसे काम करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की चर्चा आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। और अगर आप सनातन धर्म को लॉजिक और गहरी रिसर्च से समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ केवल विश्वास नहीं, समझ की भी बात होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म क्यों कहता है कि भगवान हर जगह है? आखिर इसका लॉजिक क्या है? अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एक रोटी के बारे में सोचिए। रोटी बनी आटे से, आटा बना गेहूं से, गेहूं उगाया किसान ने, किसान को चाहिए पानी, पानी आया बारिश से, और बारिश चलती है प्रकृति के नियमों से। यानी इस दुनिया की हर चीज किसी ना किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। अब सवाल ये है कि ये पूरी चेन आखिर कहाँ खत्म होती है? ऋषियों ने कहा कि जरूर कोई ऐसी अंतिम सत्ता होगी जो खुद किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि उसी पर टिकी हुई है। सनातन धर्म उसी अंतिम सत्य को ब्रह्म कहता है, और अगर वही सबका आधार है तो उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, यानी जो शक्ति पेड़ों में है वही आप में है, वही इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इतना ही नहीं, अद्वैत वेदांत भगवान के हर जगह होने की एक बहुत गहरी लॉजिक देता है। वो कहता है कि इस दुनिया की हर चीज अपने कारण को अपने अंदर रखती है। जैसे अगर आप लकड़ी की कुर्सी बनाते हो तो कुर्सी के अंदर लकड़ी मौजूद रहती है। सोने से हार बनाया जाए तो हार के अंदर सोना रहता है। यानी कोई भी चीज अपने मूल कारण से अलग नहीं हो सकती। अब सनातन धर्म कहता है कि इस पूरी सृष्टि का कारण ब्रह्म है, वही अंतिम चेतना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। और अगर पूरी सृष्टि उसी ब्रह्म से बनी है तो ब्रह्म इस सृष्टि के हर कण में मौजूद होगा, यानी पेड़ों में भी, नदियों में भी, जानवरों में भी और इंसानों में भी। अद्वैत यही समझाता है कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी चेतना का हिस्सा है। जैसे समुद्र की हर लहर अलग दिखती है लेकिन होती समुद्र का ही भाग है, वैसे ही हम सभी उसी एक परम चेतना का ही अभिव्यक्ति है। अब सबसे कठिन प्रश्न आता है, अगर भगवान हर जगह है तो क्या वो गंदी जगहों में भी है? क्या वो नाली, कचरे, गंदगी में भी मौजूद है? सनातन धर्म इसका उत्तर देता है, हाँ, ईश्वर वहां भी है, लेकिन वो उन चीजों से प्रभावित नहीं होते। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए सूरज की रोशनी एक गंदे तालाब पर पड़ती है, वही रोशनी साफ नदी पर भी पड़ती है और मंदिर पर भी। लेकिन क्या सूरज की किरणें गंदी हो जाती है क्योंकि वो गंदे पानी को छू रही है? इसका उत्तर है नहीं। रोशनी हर जगह जाती है लेकिन किसी भी चीज के दोष अपने अंदर नहीं लेती। ठीक वैसे ही ईश्वर इस पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन संसार की बुराइयां उन्हें छू नहीं सकती। इसीलिए उपनिषद ईश्वर को असंग कहते हैं, यानी ऐसा जो सब में रहकर भी किसी में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में धुआं फैल सकता है, बादल आ सकता है, लेकिन आकाश खुद कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही ईश्वर संसार में रहकर भी संसार के दोषों से परे है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर भगवान हर इंसान के अंदर है तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? कोई हत्या क्यों करता है, कोई धोखा क्यों देता है, और कोई दूसरों को तकलीफ क्यों पहुंचाता है? क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकते? सनातन धर्म कहता है ईश्वर ने मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी है, यानी इंसान को ये अधिकार है कि वो सही रास्ता चुने या गलत रास्ता। इसे एक ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझिए। सरकार सड़क बनाती है, ट्रैफिक लाइट लगाती है, नियम बनाती है और सभी को सुरक्षित चलने का अवसर देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट तोड़कर तेज गाड़ी चलाता है तो दुर्घटना का जिम्मेदार सिस्टम नहीं, बल्कि वो व्यक्ति खुद होता है। नियम पहले से मौजूद थे, चेतावनी भी थी, लेकिन चुनाव इंसान ने किया। ठीक वैसे ही ईश्वर इस संसार के व्यवस्था चलाते हैं, हमें बुद्धि, विवेक, सही गलत समझने की क्षमता देते हैं, लेकिन हमारे हर निर्णय को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करते। क्योंकि अगर भगवान हर गलत काम को तुरंत रोकने लगे तो इंसान के पास ना सीखने की स्वतंत्रता बचेगी, ना कर्म का महत्व रहेगा।
इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर हमारे कर्मों को नहीं बल्कि कर्मों के फल की व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलता है और बुरे कर्म का बुरा परिणाम। यही कर्म का अटल नियम है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान निष्पक्ष है तो फिर पूजा क्यों करे? क्या भगवान किसी के फेवरेट होते हैं? सनातन धर्म कहता है नहीं, ईश्वर ना किसी के मित्र है और ना ही किसी के शत्रु। वो पूरी सृष्टि पर समान रूप से कृपा करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा हवा हर जगह बहती है। वही हवा मंदिर में भी जाती है, एक अस्पताल में भी जाती है और एक अपराधी के घर में भी जाती है। लेकिन हवा ये तय नहीं करती कि कौन उसका उपयोग जीवन बचाने के लिए करेगा और कौन गलत काम करने के लिए। हवा सबको समान रूप से श्वास लेने की शक्ति देती है। ठीक वैसे ही ईश्वर हर जीव को चेतना, बुद्धि, ऊर्जा और कर्म करने की क्षमता देते हैं। अब कोई व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग सेवा, दया और सत्य के लिए करे या हिंसा, लालच और अन्याय के लिए, यह उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर कर्म फलदाता है, यानी हर कर्मों का निर्णयपूर्ण फल देने वाले। इसीलिए व्यक्ति कुछ समय तक गलत रास्ते पर चलकर सफल दिख सकता है, लेकिन कर्मों का नियम धीरे धीरे उसका परिणाम अवश्य देता है। अच्छे कर्म मनुष्य को शांति और उन्नति की ओर लेके जाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः विनाश और दुख का कारण बनते हैं। यही कारण है कि ईश्वर निष्पक्ष होकर भी इस ब्रह्मांड में न्याय की व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हम अक्सर किसी इंसान को कुछ घटनाओं या कुछ महीनों के व्यवहार के आधार पर अच्छा या बुरा मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करे, झूठ बोले या हमें दुख पहुंचाए तो हम तुरंत उसे बुरा इंसान कह देते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर किसी जीव को केवल एक घटना, एक व्यवहार या एक जन्म के आधार पर जज नहीं करते। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को देखता है। कभी कोई छात्र पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है, गलतियां करता है, अनुशासन तोड़ता है और बार बार असफल होता है। लेकिन एक अच्छा शिक्षक केवल उस एक समय की कमजोरी को देखकर यह निर्णय नहीं कर देता कि ये बच्चा हमेशा निकम्मा ही रहेगा, क्योंकि शिक्षक ने उस छात्र की पूरी यात्रा को देखी होती है, उसकी मेहनत, उसकी परेशानियां, उसकी कोशिशें और उसके अंदर छिपी क्षमता भी। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हर जीव को जन्म जन्मांतर से देखते हैं। उन्होंने हमारे अच्छे कर्म भी देखे हैं और हमारे बुरे कर्म भी। इसीलिए ईश्वर किसी को भी हमेशा के लिए बुरा नहीं मानते। सनातन धर्म में यही कारण है कि डाकू वाल्मीकि भी महर्षि बन सकते हैं और एक पापी इंसान भी ज्ञान के मार्ग पर चलकर बदल सकता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र माना गया है। केवल अज्ञान और कर्मों की परतें उसे ढक देती है। और जब मनुष्य अनुभव, कर्मफल और ज्ञान से सीखता है तो वही चेतना धीरे धीरे फिर सत्य और प्रकाश की ओर लौटने लगती है। सनातन धर्म एक और बहुत गहरी बात समझाता है, अच्छाई और बुराई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। कई बार हमारा सीमित अनुभव ही तय करता है कि हमें कौन अच्छा लगता है और कौन बुरा। इसे प्रकृति के एक उदाहरण से समझिए। बारिश जब खेतों में होती है तो किसान के लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि उससे अन्न उगता है और जीवन चलता है। लेकिन वही बारिश जब बाढ़ बन जाए तो लोगों के घर बहा सकती है और विनाश का कारण बन सकती है। अब क्या बारिश खुद अच्छी या बुरी है? नहीं, उसका प्रभाव परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही इस संसार में कई चीजें हमारी सीमित दृष्टि के कारण अच्छी या बुरी लगती है। कोई व्यक्ति आपके साथ कठोर व्यवहार कर सकता है और आपको बुरा लगे, लेकिन वही व्यक्ति किसी और के जीवन में सहारा भी बन सकता है। हम अक्सर लोगों को केवल अपने छोटे से अनुभव के आधार पर जज कर देते हैं, जबकि ईश्वर संपूर्ण कर्म चक्रों को देखते हैं। उन्होंने उस जीव के अनगिनत जन्म, संघर्ष, कर्म और परिवर्तन को देखे होते हैं। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर की दृष्टि सीमित नहीं बल्कि समग्र होती है। वो केवल एक घटना या एक गलती नहीं देखते, बल्कि पूरे अस्तित्व की यात्रा को देखते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा प्रश्न सोचा था कि भगवान हर जगह है तो क्या वो बुराई में भी है? और अगर आप सनातन धर्म को लॉजिक, साइंस और डीप रिसर्च के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम केवल बातें मानते नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और गहरे और रहस्यमय विषय के साथ।